इस वक्त मुल्क में साइफर के तूफान का सफर जारी है। एक साबिक वजीर आजम साइफर की वजह से जेल में है। डोनाल्ड लू की हियरिंग भी हो गई। ये तूफान कब थमेगा इसका भी इल्म नहीं, लेकिन 2016 में पाकिस्तान की सियासत में आने वाला तूफान एक वजीर आजम को घर भेजने और उसको कुछ अरसा जेल में रखने के बाद बिलाखिर हवा में तहलील हो गया। पैनमा आया और चला गया, मुकदमात बने, सुप्रीम कोर्ट से नैब कोर्ट तक केस चले और फिर सब लोग बरी हो गए। एवनफील्ड फ्लैट्स, फ्लैगशिप, हिल मेटल और अल अजीजिया रेफरेंसेस के सब बाब उस वक्त बंद हो गए जब इन मुकदमात के आखिरी शरीक मुल्जिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बेटे हसन और हुसैन नवाज 7 साल बाद पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में तेज तरीन इंसाफ के बहते दहाड़े से बरियत के सर्टिफिकेट लेकर वापस चले गए। जनाब, यहाँ यही कुछ तो होता है कि आप इक्तिदार में हो तो ताकत की रेल पेल और इक्तिदार से बाहर हो तो सीधा जेल। ये पाकिस्तान है और यहाँ ताकत का निजाम है। लंदन फ्लैट्स आज भी वही हैं जो पहले मालिक थे, आज भी वही हैं जो पहले रिहाइश पजीर थे, आज भी वही हैं। लेकिन ये फ्लैट्स कैसे बने, पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, फ्लैट्स किसने खरीदे, कब खरीदे, किससे खरीदे, पैसों की रसीदें कहाँ हैं, ट्रस्ट डीड जाली थी या असली, पैसा करप्शन से पाक था तो मिल्कियत ऑफशोर क्यों थी, फ्लैट्स दादा ने पोते को दिए या बाप ने बेटों के लिए खरीदे। ये सब सवालात जैसे सालों से अपनी जगह मौजूद हैं ना, आज भी वहीं पर हैं। लेकिन अब मुकदमात और बरी होने पर कोई सवाल नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान है और यहाँ ताकत का निज़ाम है। हसन नवाज और हुसैन नवाज पर 7 साल पहले मुकदमा बना। वो एक बार JIT में पेश हुए लेकिन उसके बाद कभी पाकिस्तान ना आए। उन्होंने कभी खुद पर पाकिस्तान का कानून लागू ना होने का कहा तो कभी खामोशी से लंदन में बिजनेस करते रहे। पार्टी हुकूमत से बाहर थी तो ना उनको कभी पाकिस्तान की याद आई और ना ही अपने खानदान की। उनके खानदान में गमी और खुशी के मौके आए लेकिन वो नहीं आए। लेकिन जो ही उनकी हुकूमत आई वो भी आ गए। आने से पहले वारंट मुअत्तल करने की अर्जी दी जो फौरी कबूल हुई। हफ्ते के अंदर अंदर केस लगा और वो बरी हो गई। यानी 7 साल की मफरूरी और 7 दिन में बरी, क्योंकि ये पाकिस्तान है और यहाँ ताकत का निज़ाम है। यहाँ वजीर आज़म बनने का मतलब ये है कि आपने मुखालिफिन को जेल में डालना है और कुर्सी से उतरने का मतलब ये है कि अब आपने खुद जेल में जाना है। जो आज इक्तिदार में हैं कल वो जेलों में थे और जो कल इक्तिदार में थे वो आज जेलों में हैं और बहुत मुमकिन है कि जो आज जेलों में हैं वो कल दोबारा इक्तिदार में होंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान है और यहाँ ताकत का निज़ाम है। यहाँ लोग अदालतों में पेशी पर जाते जाते हॉस्पिटल चले जाते हैं। यहाँ सज़ा काटते काटते जेलों से निकलकर सीधा लंदन चले जाते हैं। यहाँ मुकदमात का सामना करते करते ऐन कानूनी तरीके से अदालतों की इजाज़त से बाहर चले जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। और तो और यहाँ फर्द जुर्म आयद होते होते वजीर आज़म बन जाते हैं और गिरफ्तार होते होते वजीर आज़म के जहाज में बैरून मुल्क चले जाते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान है और यहाँ ताकत का निज़ाम है। क्या ये ताकत का निज़ाम दुरुस्त है? ये निज़ाम किसके मफाद में है और क्या ये निज़ाम बदलने की ज़रूरत है? और सबसे अहम बात ये कि क्या ये निज़ाम तब्दील भी किया जा सकता है?